हमारे मधुकर सर आज कहाँ बिजी चल रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मैं अभी आ रहा हूँ फील्ड से, फरीदाबाद से आ रहा हूँ सर। अभी आज का दिन जबरदस्त रहा सर, मजा आ गया। देखिए और आप तापमान सर? हाँ सर। कुछ बोल रहे थे सर आप। सर टेम्परेचर 3 डिग्री है सर दिल्ली में। क्या बात है, क्योंकि आप गाड़ी बता देती है तो 3 डिग्री पे अभी आ रहे हैं मधुकर सर। हाँ 3 डिग्री है सर। और ये जो है ना सर, ये आपने जो किया है ना सर, ये 1000 कर देंगे सर अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसको, है ना? बिल्कुल अगले 1 महीने में इसको, इसी महीने के एंड तक हमारा 1000 क्रॉस हो जाएगा। चलिए तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है आज की शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी ठंड आप पूरा एंजॉय कर रहे होगे, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि अगले लगभग 80-90 मिनट आज की जो मीटिंग चलने वाली है, आपको फोकस के साथ अब इस मीटिंग को अटेंड करना है, क्योंकि आज की मीटिंग ना बहुत स्पेशल होने वाली है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम लोग इस मीटिंग को, बहुत सारे पर्सन पहली बार इस मीटिंग को सुनेंगे। बहुत दिनों बाद ये मैं अपनी फेवरेट ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो आप फिजिकल जीएमडब्ल्यू में ज्यादातर मेरी ये मीटिंग सुनते हैं। तो आज सबसे पहले तो आपको फेस्टिवल की हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी इस टाइम काफी लोग फेस्टिवल मना भी रहे हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हर जगह मनाया जाता है। कल मकर संक्रांति भी है। तो आज की जो मीटिंग होगी वो है कि सपने किस आदमी के पूरे होते हैं। तो आपको एक ऐसा लीडर बनना है जो कहीं रुकने वाला नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, यानी आपको अनस्टॉपेबल लीडर बनना है। तो आज उसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये जो अनस्टॉपेबल लीडर होता है ये कैसा होता है? ये ईंट की दीवार की तरह ना बड़ा मजबूत होता है, और ये हर समय अपनी टीम के साथ एकदम चट्टान की तरह खड़ा होता है, और यही लोग आगे जाके वीएमसीएम बनते हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब तक आपको ये नहीं पता ना कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, जब तक आपको ये नहीं पता आपको वेस्टेज क्यों करना है, ये बिजनेस क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, जब तक आपके डेस्टिनेशन आपके पास नहीं होंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। वेस्टेज में आके भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरे गोल क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है लाइफ में, मुझे करना क्या है। अक्सर हम जब भी कोई गोल की बात करता है, जब भी कोई सपनों की बात करता है, आज आप काफी एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाने वाला हूं। और आज आप शायद जूम पे इतनी वीडियो देखे नहीं होंगे, आप सारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। एक एक वीडियो आपको बहुत कुछ लेसन देने वाली है। और अभी लोग मैंने देखे हैं, तो मैं जो हमारे वो होस्ट है उनको बोलूंगा, अगर कोई भी आदमी सही ड्रेस में, सही कपड़ों में नहीं मिलता है तो उसको तुरंत रिमूव कर दे, क्योंकि ऐसे लोग हमें चाहिए नहीं बिजनेस के अंदर। जिनको ये भी नहीं पता कि जूम मीटिंग किस तरीके से अटेंड करनी होती है, तो इसमें तुरंत हमारे कोस्ट उनको 1 सेकंड लगाए रिमूव करने में, और ऐसे उनको रिमूव करें कि वो आप पूरे महीने ज्वाइन भी ना कर पाए, यानी रिपोर्ट कर दे रिमूव के साथ। अगर रिपोर्ट कर देंगे तो आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। अभी एक आदमी का वीडियो मेरे सामने दिखा था, वो निक्कर में घूम रहा था। तो आपको इसीलिए फिर आप इस सपने क्या, कुछ भी आपको जिंदगी में नहीं मिलता। चलिए तो हम वाई की बात कर रहे हैं कि जब भी जिंदगी में ना कोई आपसे पूछता ना आपकी जिंदगी का वाई क्या है, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, हम अक्सर ना दीवारों की तरफ देखते रहते हैं। अभी भी कुछ लोग देख रहा हूं मैं, जब भी मैं सवाल पूछता हूं तो हम इधर उधर दीवारों की तरफ देखते रहते हैं कि आपके अगले 10 साल का गोल क्या है। चलिए तो आपको पहली वीडियो दिखाता हूं जहां आपकी हालत भी उस पर्सन जैसी होती है। आपके फेवरेट एक्टर की मूवी आपको दिखाता हूं मैं, और आपको बहुत अच्छा आज
लगने वाला है, मजा भी आने वाला है। क्या करने वाला अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और शाम को परवेश और अशोक के साथ मैं सोचा था कि महाराज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी यू मीन लाइफ साउंड राइट आमिर तो चाहिए देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना जरूरी है। साइंटिस्ट बनो, फिर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो और अच्छा घास काटो, मतलब है कि नहीं? सही कहा तो अंकल मैं चलूं अरे वो भी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम मैं फोन करूंगा उसे पापा करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना। ये लड़का बहुत कंफ्यूज है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा, उसे पता नहीं है उसे क्या करना है, उसकी लाइफ में क्या कहते हैं नहीं है लक्ष्य, That's the word. लक्ष्य नहीं है। लेकिन पापा जिस दिन उसने फैसला कर लिया उसे क्या करना है, फिर देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्या करने वाला? क्या? तो आपने देखा, अक्सर जब भी कोई हमें गोल की बात करता है, ड्रीम की बात करता है, तो हम ऐसे दीवार देखने लग जाते हैं। हमें एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि हमें जिंदगी में अगले 10 साल क्या करना है। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपका वाई क्या है, आपका गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। वेस्टिज एक व्हीकल है आपकी लाइफ में, आपका डेस्टिनेशन नहीं है। वेस्टिज कब आपके काम आएगी? जब आपका गोल फिक्स होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप आज की मीटिंग में भी क्यों आए, आप हर रोज मीटिंग में क्यों आते हो, आपके लक्ष्य क्या है, आपके गोल क्या है, और अभी तक ये अचीव क्यों नहीं हुए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 30 साल के हो चुके हो, 35 साल के हो चुके हो, 50 साल के हो चुके हो, तो ये अभी तक आपके गोल पूरे क्यों नहीं हुए। और आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि आपने वेस्टिज को क्यों ज्वाइन किया, आपने वेस्टिज को क्यों ज्वाइन किया, तब तक भी आपको कुछ भी वेस्टिज से बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आपको जो आपके गोल हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे गोल पूरे क्यों नहीं हुए, मेरे गोल क्या है, और मैंने वेस्टिज को क्यों ज्वाइन किया। तो मैं आपको एक और, बात क्यों करते हैं अक्सर हम कोई भी जो काम होता है ना। सर एक सेकेंड इंटरप्ट करूंगा। जी सर। आपकी आवाज तो बहुत लाउडली आ रही है लेकिन वीडियो की आवाज स्लो आ रही है। सर जब वीडियो की आवाज स्लो आए तो अपने इसकी आवाज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, वो फुल कर रखी है सर। क्योंकि ये जो उस वीडियो में आवाज है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ सर, ईयरफोन क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं काफी लाउडली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज ज्यादा आ रही है। अब वीडियो इतनी लाउडली बात नहीं कर सकती। चलिए तो नहीं होंगे कि आपने वेस्टिज को क्यों ज्वाइन किया, तब तक आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। चलिए तो अब सेकंड वीडियो का टाइम आ गया। बात क्यों करते हैं क्या करने वाले हो, क्या करोगे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? फादर्स नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरा तो उल्टा ही है। इससे पहले कि मेरे फादर पूछते
मैंने बता दिया, मैं तो होटल मैनेजमेंट करूंगी। यार टेल यू आजकल की लड़कियां ज्यादा सेंसिबल हो गई। लुक एट रूमी, वो शुरू से क्लियर है उसे जर्नलिस्ट बना। प्लीज, उसका फादर इतने बड़े न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसे क्या प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट बनने में? व्हाट यू सेइंग है? रोमी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम सब के सब एक तरफ, रोमी में ज्यादा अकल है। मैं तो भूल ही गया ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी लव बॉय, रोमी इज अ जीनियस। यार एक बात बताओ, मैंने अभी तक पेरेंट्स को बताया नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? आर्मी। आर्मी? तू आर्मी ज्वाइन करेगा, पहले दिन ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा। 12 बजे से पहले तो उठता है नहीं। मुझे जब उठने की जरूरत होगी तब उठूंगा ना, बेकार क्यों उठूं? तू इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहा है ना, मैंने कहा बेकार की तू नहीं बन सकता। अरे इतना बुरा क्यों हो रहा है यार? बात कैसे करता है? मगर परवेश सोच ले, आर्मी लाइफ आसान नहीं। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आई फील माय कंट्री नीड्स मी यार। आशु, आर्मी के यूनिफॉर्म्स कितने स्मार्ट होते हैं ना। यार तुम लोगों ने तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट दे दिए। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई होटल मैनेजमेंट में, एक नहीं रह गया। कभी सोचता हूँ ये बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ वो बन जाऊँ। ऐसा क्यों यार? बात क्यों कर? तो आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि हम जब दोस्त भी बात कर रहे होते हैं तो ऐसी कुछ बातें करते हैं। कोई आर्मी की बात करता है, कोई बिजनेस की बात करता है, कोई किसी चीज की बात करता है, और फिर सब लोग मिलके उस बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं। फिर सब मीटिंग में भी आ जाते हैं, जैसे अब सबने वेस्टिज को भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हमें किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती, और फिर आदमी के अंदर डिजायर की भी कमी होती है, और वो जैसे सब कर रहे होते हैं वो भी डिसीजन ले लेता है कि यार मैं भी वेस्टिज करता हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे करता हूँ। और उससे बड़ा प्राउड फील होता है कि उसने जो उसके ने सपने देखे थे उन सपनों के लिए वेस्टिज को ज्वाइन किया है। और जब वो पहले दिन आता है वेस्टिज के अंदर तो उसको इतना प्राउड फील होता है कि मैं भी पैसिव इनकम लूंगा, मैं भी विदेश जाऊंगा, मेरे पासपोर्ट पे भी स्टैंप लगेगा, मैं भी लग्जरी कार लूंगा, मैं भी ऑडी लूंगा, मैं भी BMW लूंगा। और जैसे किसी भी जब कोई आर्मी में जाता है ना, और जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है देहरादून, तो उसे बहुत जबरदस्त एक प्राउड फील होता है। तो हमें अपने पहले दिन को हमेशा याद रखना है कि मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था। अगर वो दिन मुझे याद रहेगा कि मेरा वो रीजन क्या था, मेरे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था बिजनेस ज्वाइन करने का, क्या होगा? जो आपको मोटिवेट करके मीटिंग में लेके गया ना, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका अपलाइन बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, बहुत बार होगा आपका स्पॉन्सर बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। अगर आपने मूवी देखी है ना, ये मैं कोई 20-22 बार मूवी देख चुका हूँ, लक्ष्य मूवी, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो इसमें आप देखेंगे जो मोटिवेट कर रहा है ना कि मैं आर्मी में जाऊंगा, वो भाई जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। और उसको देख के जो हमारा हीरो ऋतिक रोशन, ये आर्मी में चला जाता है। यानी अक्सर हम कई बार दूसरे के मोटिवेट करने से डिसीजन ले लेते हैं, कई बार वो हमारा डिसीजन नहीं होता, और बाद में हमें पता चलता है कि डिसीजन मैंने क्यों लिया था। स्टार्टिंग में ना हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखना मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, मेरे पास लग्जरी कार आएगी, क्योंकि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी इंडस्ट्री में आते हैं। तो आपको भी वेस्टिज में आके प्राउड फील होना चाहिए कि यस, मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया है, मैंने इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन कंपनी ज्वाइन की है। वो प्राउड आपको फील होना चाहिए वेस्टिज के अंदर आके। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं वेस्टिज में अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने आया हूँ, मैं टाइम फ्रीडम लेने आया हूँ, मैं सिक्योर्ड फ्यूचर लेने आया हूँ, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को के जाऊंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां इसका फल खाने वाली है। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप करूंगा। आप लिखिए कि मैं अगले 10 साल में कम से कम 25 इंटरनेशनल ट्रिप करने वाला हूं।
जब तक आप नहीं लिखेंगे, सब कुछ वेस्टेज आपका पूरा कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग आपका सब कुछ पूरा कर सकती है। और अगर आप कोई मीटिंग अगले 70-80 मिनट यानी 10 बजे तक ये लगभग मीटिंग चलेगी, अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ के आपको मजा नहीं आएगा। और जो लेट के मीटिंग सुन रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बैठ के मीटिंग सुनिए, तो आपको और मीटिंग में अच्छा लगेगा। अभी मैं कई लोगों को देख पा रहा हूं, तो वो क्योंकि आपका माइंड ना रिलैक्स मोड में चला जाता है जब आप लेट के मीटिंग सुनते हैं। तो बहुत सारे, और आप देखिए कि आपको क्या क्या कौन कौन से आपके सपने आपने पूरे करने हैं। तो अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे भी जब मैंने भी वेस्टेज को ज्वाइन किया था, और आज भी जब मैं अपने हेड ऑफिस जाता हूं, जब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था, तो मुझे भी यही प्राउड फील होता है। हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब देखना मैं क्या करके दिखाऊंगा, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुका हूं जो मेरे सपने पूरे करेगी। लेकिन आगे जाके क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये इतनी खतरनाक ट्रेनिंग है, आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में बड़ा आसान लगेगा, अरे मैं तो ऐसे 6 लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। लेकिन जब आप रिश्तेदार के पास जाएंगे और वो आपकी सारी हवा निकाल देगा, क्योंकि आप अभी नए हैं, आपको पता नहीं है, आपने सिस्टम को सीखा नहीं है। तो कैसे अपने लक्ष्य के प्रति आदमी पहुंचता है, कि उसके लिए क्या क्या बदलाव करने होते हैं, ये सारे बदलाव आज आप सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने आप पे प्राउड फील कीजिए कि आप नॉर्मल लोगों में नहीं हैं, आप उन लोगों में हैं जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। Gentlemen cadets, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका आईएमए में स्वागत करता हूं। आज आप एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं, और मैं यकीन रखता हूं कि आप अपने आप को हर कदम पर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के काबिल साबित करेंगे। क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आप में कोई बात है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे वीर सूरमा आर्मी ऑफिसर्स दे चुका है, जिन पर जितना भी गौरव किया जाए कम है। सबसे पहले कंट्री, फिर आर्मी, फिर अपने साथी, और सबसे आखिर में अपनी जिंदगी का ख्याल। ये आईएमए से ट्रेंड ऑफिसर की पहचान है। जेंटलमैन कैडेट्स, आपको आईएमए के स्टैंडर्ड्स और इसकी परंपरा का पूरा मान रखना है। So good luck to all of you. तो आप वेस्टेज के अंदर हैं, अब आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है, अब आप अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अब आपने डिसाइड कर लिया है। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे प्लान दिखाने, तो क्या होगा, शुरू में हमारा जो एटीट्यूड होता है, जो हमारा फोकस होता है, वो उस लेवल का नहीं होता। जैसे अभी भी मैं आपको कई बार कहा कि आप बैठ के मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कई पर्सन अभी भी उनकी लाइट उतनी नहीं है, कई अभी भी बैठे हुए नहीं है, कई लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया। आप इस ट्रेनिंग में ना, आपको खुद लगेगा कि मैं वीडियो ऑन क्यों नहीं मैंने किया, क्योंकि स्टार्टिंग में यही होगा। जब भी आप कोई मीटिंग अटेंड करने जाएंगे तो आपका जो फोकस होगा उतना सही आपका फोकस नहीं होगा, और आप फिजिकली तो प्रेजेंट होंगे। अभी जैसे आप इस मीटिंग में प्रेजेंट तो हैं, यानी आपने लॉगिन तो कर रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप में से कुछ पर्सन ना अभी मेंटली अपसेट होंगे। जब मेरी मीटिंग खत्म होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेंटली अपसेंट थे, क्योंकि जो मेंटली अपसेंट होता है, चाहे वो सुबह का सेशन हो, चाहे डेली जूम मीटिंग हो, जो भी पर्सन मेंटली अपसेंट होता है मीटिंग में और फिजिकली
प्रेजेंट होता है वो पूरी मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता। दे रहा हूं, वो पूरी मीटिंग अटेंड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वो मीटिंग को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो थोड़ी बहुत देर में वो क्या करेगा, मीटिंग से एग्जिट हो जाएगा। फिजिकली प्रेजेंट के साथ साथ आपको हर मीटिंग में आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना है। आप जब मेंटली प्रेजेंट होंगे तभी आप मीटिंग को पूरा एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप अपने लोगों को भी सिखा पाएंगे। और फोकस, ये तो पता है कि रात को जो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं ये बहुत फोकस्ड है। कई लोग क्या करते हैं, उधर टी चल रहा होता है, उधर जो वो अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी फिजिकल मीटिंग हो तो फिर भी मैं आपको देख सकता हूं। अभी आप क्या कर रहे हैं, किसी का कंट्रोल नहीं है। तो आपके ड्रीम आपको कंट्रोल करेंगे। आप कितने फोकस्ड हो, ये आपके ड्रीम आपको डिसाइड करने वाले हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा कमिटमेंट लेवल भी होता है, वो कमिटमेंट बिना उस लेवल का नहीं होता। और जो लोग उतने कमिटेड हो जाते हैं वो धीरे धीरे अपने उस जर्नी पे चल पड़ते हैं, सफलता की जर्नी पे। और जो लोग उस लेवल के कमिटेड नहीं होते वो उस जर्नी पे नहीं पहुंच पाते। तो जो जो कमिटमेंट है वो भी हमारा लो होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, और फिर क्या होता है, कुछ पर्सन ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। अरे मैं तो इसको ना बात करूंगा, ये तुरंत 10,000 रुपया सामान ले लेगा, ये तो मैं ऐसे काम कर दूंगा। आपको पता है ये मीटिंग में जो भी ट्रेनिंग आपको कर रहा हूं, पहली बार मैंने ये ट्रेनिंग 2008 में की थी। 18 साल हो गए मुझे ये ट्रेनिंग करते हुए, फोकस के ऊपर, चैलेंज के ऊपर। और उसके बावजूद भी आज मैंने 4 घंटे खुद प्रैक्टिस की है कि मैं आपको अच्छे से मीटिंग कर पाऊं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मैं तो देखना ऐसे कर दूंगा, मैं तो ऐसे बीएमसीएम बन जाऊंगा। सफलता हलवा नहीं है, सफलता फोकट में नहीं मिल सकती। आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ी सुबह प्रैक्टिस करते हैं, 10 मेडल भी नहीं आते ओलंपिक में, 10 मेडल भी। क्योंकि वहां भी बहुत लोग, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो हाईली फोकस्ड होता है ना, अचीवर कौन बनता है? नीरज चोपड़ा ही क्यों गोल्ड मेडल लेके आया, पिछले बहुत सालों में गोल्ड मेडल नहीं आया? क्योंकि जो हाईली फोकस्ड होता है, जिसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो हर जगह फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली भी प्रेजेंट होता है। आपको पता है नीरज चोपड़ा जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, मोबाइल यूज नहीं करता। वो मोबाइल को अपने ग्राउंड पे लेके ही नहीं जाता। आप सोचो, धोनी मोबाइल यूज नहीं करता। और उनका जो कमिटमेंट लेवल है अपने काम के प्रति, बहुत अलग लेवल का कमिटमेंट होता है। तो आपका स्टार्टिंग में जब हम वेस्टेज में आएंगे तो हमारा कमिटमेंट भी ऐसे ही होगा, थोड़ा लो कमिटमेंट होगा। दूसरा, हमें लगेगा अरे ये काम तो मैं ऐसे कर दूंगा, और हमारा फोकस सही नहीं होगा। तो एक मैं अपनी फेवरेट वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जो आपको पता चलेगा कि इंसान कितना आउट ऑफ फोकस होता है, कितना ओवर कॉन्फिडेंट होता है। और क्योंकि आर्मी का रूल है, आप अगर वहां पे चले गए ना तो आपको वो ऑफिसर बना के छोड़ेंगे। भागना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है, अभी हम आर्मी वाले रूल नहीं डाल सकते। अभी किसी ने वीडियो नहीं की तो हम उसको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम उसको कंसिस्टेंसी करने के लिए समझा ही सकते हैं, हम उसको सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल ही सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि क्या आप भी इसी तरीके के पर्सन थे। तो ये बहुत जबरदस्त वीडियो। चलो जल्दी, देखता क्या है, घबराता क्या है? ये बेकार ही नर्वस है, बहुत इजी। अगला टर्न तुम्हारा है। जीपी राकेश में बॉल है, ऊपर से तुझे गिफ्ट करना है। बहुत खराब, फेल, एकदम फेल। ये 1 मिनट में करना था। नेक्स्ट, ऊपर जाना, क्रॉस करना, कूदना, 1 मिनट में। सर, चलो चलो जल्दी।
बाद जी साहब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब? गुड, कैरी ऑन। ठीक है साहब। जेंटलमैन कैडेट करण शेरगिल। यस सर। तुम इसीलिए गिरे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुम समझते हो कि तुम यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ सकते हो? सॉरी सर। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यस सर। तुम उस ट्रेंच में क्रॉल करोगे। कहीं उठना या रुकना नहीं है। Now go! बहुत कमान बका। बाग बना रखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस। ऐसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद। Don't get up. Go again. चलो चलो जल्दी। हाथ नीचे जीसी। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी। कम ऑन, स्टे लो। डोंट गेट अप। गो अगेन। जल्दी करो। कम ऑन। डोंट गेट अप। आज तुम अपने घुटनों पर ही रहोगे। अब वही होता है जब भी हमें थोड़ा चैलेंज आता है, जब लोग हमें मना करते हैं, जब मार्केट में थोड़ा सा हमें चैलेंज आता है, जब हमारी कभी गाड़ी में पंचर हो जाएगा, कभी अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तुरंत हमारे दिमाग में ना शक पैदा होने लग जाता है। थिंकिंग इज माई डिसीजन, राइट? क्या मैं वेस्टिज में कभी कामयाब हो पाऊंगा? क्या मैं वेस्टिज में कभी कामयाब हो पाऊंगी? ये जो दिमाग है ना, ये नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है। थोड़ा सा चैलेंज आया नहीं, और हम जो डिसीजन हमने लिया था कि मैं वीएमसीएम बन के दिखाऊंगा, जो डिसीजन हमने लिया था कि मैं ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, हम अपने ही खुद के डिसीजन पे डाउट करने लग जाते हैं। फिर हमारे दिमाग में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं नौकरी ट्राई कर लेता हूं, मैं दुकान खोल लेता हूं, मैं कुछ और कर लेता हूं। यानी जो हमने बड़ी बड़ी बातें की थी ना अपने पेरेंट्स को, मैंने भी की थी। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मुझे अब नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं लग्जरी कार लूंगा, मैं विदेश जाऊंगा। मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि बिजनेस ज्वाइन कर, उन्होंने नहीं कहा था लग्जरी कार ले, उन्होंने नहीं कहा था विदेश जा, उन्होंने कहा था बेटा पढ़ लिख के ना एक नौकरी का जुगाड़ ढूंढ ले, दाल रोटी चलती रहेगी। हम कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरे सपने हैं, लेकिन छोटा सा चैलेंज आते ही हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के ऑप्शन आने लग जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम उस डिसीजन से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अक्सर होता है ये, मैं इस बिजनेस में 22 साल से देख रहा हूं, बहुत लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, लोग इसको गिव अप कर देते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कोई फेल हो ही नहीं सकता। इसमें दो ही तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो कामयाब होंगे, या तो छोटे से चैलेंज आने के बाद वो गिव अप कर देंगे। और ये भी हमारा जो ये हीरो है भाई, जो ऋतिक रोशन है, जो गया था आर्मी ऑफिसर बनने, अब थोड़े से चैलेंज इसको लगाता, अरे आर्मी तो बड़ी आसान है। अब ये रात को लेट सोता था अपने घर पे, जैसे हम भी अक्सर लेट सोते हैं, और सुबह 10 बजे उठता था। बड़े अमीर बाप की औलाद थी, आर्मी ऑफिसर बनने गया था। वहां पे तो पहली बात तो सिंगल रूम नहीं मिला, डोरमेट्री रूम मिला। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ 4-4 बच्चों के साथ, तो हमें पता है हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। वार्डन, सख्त वार्डन हो तो कैसा होता है। और सुबह गर्म पानी की लड़ाई, सर्दियों में हमने 5 बजे जाके बाल्टी रखनी पड़ती थी। लाइफ इतनी आसान नहीं होती, सफलता इतनी आसान नहीं होती।
और ये जो बड़ी बड़ी बातें करके गया था, क्योंकि आर्मी में तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। सुबह आप, जैसे हम कहते हैं ना, सुबह का सेशन अटेंड करो। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीएमसीएम जो आपकी 7 पीढ़ी बदल सकता है, वहां पे हम आपको सुबह उठाने नहीं आ सकते। लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं है, वहां तो आपको उठना ही पड़ेगा। अगर आप उठ नहीं सकते तो पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाओगे। आपको खुद को सजा देनी पड़ेगी कि मैं आज नहीं उठा तो मैं, सेल्फ पनिशमेंट जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे वो आपका वीएमसीएम का पहला दिन होगा। तो आपको भी खुद के प्रति सख्त बिहेवियर आपका अपनाना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, जो सबसे आसान काम है, ये भी है भाई, अपने से बाहर आ जाता है और ये सोच रहा है कि तेरी भी तो किस्मत ऐसी है। किस लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मगर कुछ भी कहो यार, एक गलती होती है। तो मिलते हैं। गुड नाइट। और ये आर्मी, ये दीवार कूद के देखो, अब ये भाग गए। अब इसे वेस्टेज नहीं करनी है। अब इसने बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी अपने घर जाएगा। तो ये अब जो आपका सर्कल है ना, उससे आप बड़ी बड़ी बातें क्या आए थे। तो जो आपका सर्कल है, आपकी जैसे इसकी मंगेतर थी हीरोइन, उसको भी बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि हम शादी तब करेंगे जब मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। और हम अपने पेरेंट्स को, इसके पेरेंट्स ने तो मना किया था, बिजनेसमैन का बेटा था, कि तेरे बस की बात नहीं है ये काम। हमें भी हमारे पेरेंट्स समझाते हैं कि भाई ये बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। हम कहते हैं ये मेरी लाइफ है, मैं वीएमसीए बन के दिखाऊंगा। और अब आप जाते हो तो क्या होगा कि अब जो आपका सर्कल है ना, वो आपको 4 गारंटीड लेना, यानी आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। वो कहेगा यार इस आदमी को अपने डिसीजन की इज्जत नहीं है। वो पूछेगा कहाँ गई तेरी होंडा सिटी। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में इस बिजनेस में जाता था ना, और जब अचीवमेंट नहीं थी, अक्सर हमारे आसपास के लोग पूछते थे, भाई वो तेरी कहाँ लग्जरी कार, कब जा रहा तू विदेश में। क्योंकि लोग टोंट मारेंगे, और जैसे उन्हें पता लगेगा ना कि ये तो छोड़ दिया इसने, अब वो आपके खूब मजाक उड़ाएंगे और अब वो आपको नेग्लेक्ट करना भी शुरू करेंगे। अब यहां से क्या होगा, 2 इंसान पैदा होंगे। यानी जब आपका सर्कल आपकी इंसल्ट करेगा कि यार चला था ये अमीर बनने, चला था अपने सपने पूरे करने, बस का नहीं था तो किस लिए वेस्टेज ज्वाइन की थी। जब आप आपके मजाक उड़ाएंगे ना, तब 2 तरीके के इंसान आप में से पैदा होंगे। एक वो इंसान जिसको अपनी बेइज्जती सहन करने की आदत पड़ जाएगी कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो मेरी जितनी बेइज्जती करनी है, मेरे बस का कुछ नहीं था। दूसरा वो इंसान होगा जिसके अंदर दिल पे जाके लगेगी और फिर वो कहेगा मैं दिखाता हूं करके। तो अब ये गया, सबसे पहले ये अपनी जो इसकी मंगेतर थी उसके पास ये जाएगा और उसको बताएगा कि, वो पूछेगी अच्छा इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई, क्योंकि ट्रेनिंग में जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। अब ये पूरा चौड़ा होके कहेगा अरे छुट्टी नहीं, मैं तो छोड़ के ही आ गया। तब इसकी जो हीरोइन है प्रीति जिंटा, वो एक लाइन कहती है कि जिस इंसान को, कि तुम्हारा अपना डिसीजन था वेस्टेज करने का, तुमने कहा था कि मैं अपने सपने पूरे करके दिखाऊंगा, और जिस इंसान को अपने डिसीजन पे, अपने डिसीजन की कदर नहीं है, मैं अब उसके साथ शादी नहीं करने वाली। यानी आर्मी ऑफिसर बनने का फैसला आपका था। आपने कहा था कि मैं ऑफिसर बन के आऊंगा, मेरा इंतजार करना, फिर हम शादी करेंगे। कि जो इंसान अपने फैसले की कदर नहीं कर सकता, वो मेरी क्या कदर करेगा। तो अभी इतनी बार मैंने ट्रेनिंग कर ली, इतनी बार ये मूवी देख ली कि मुझे पूरी मूवी के डायलॉग याद हो गए हैं। What is this? कल आए और आज फोन किया। Nice hairstyle. Anyway, कब तक हो? मैं वापस ही आ गया। क्या मतलब? तुम छोड़ के आ गए?
तुमने जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से किया और 4 ही दिन में हार मान ली। तुम्हारे पेरेंट्स परेशान थे, नाराज थे, मगर तुमने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना चाहिए मैं फैसला करूंगी। ये फैसला किया तुमने। रोमी, तुमको जो बुरा लग रहा है मैं समझता हूँ, मगर क्या समझती हो? याद है इसी जगह तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शायद वो इरादा भी बदल गया। ये क्या कह रही हो तुम रोमी? और क्या कहूँ? जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपने फैसले की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी क्या इज्जत रखेगा? रोमी तो मेरी बात। Just don't touch me. करण, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे कभी मिलना चाहूँ। अब आपने देखा, उसके बाद ये सेल्फ एनालिसिस करने लगा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। और कुछ परसेंट लोग होते हैं जिनको बेइज्जती फील होती है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने अपने आप से पूछना है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। क्या आपने वाकई ये कसम खा ली है? देखो, वेस्टिज एक व्हीकल है, फिर मैं कह रहा हूं वेस्टिज डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन आपके सपने हैं, वेस्टिज वहां तक पहुंचाने का एक जरिया है। अगर आपके सपनों में फायर नहीं है ना, अगर आप के अंदर वो फायर नहीं है, तो आप वेस्टिज में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोग आए और गए और आगे भी आएंगे और जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आईएएस ऑफिसर भी वही होता है जिसके पूंछ में आग लगी होती है, जिसमें एक फायर होती है। क्रिकेटर भी वही बनता है जिसमें एक फायर होती है। तो अब मैं वही कहूंगा कि आपका कैसा एटीट्यूड था, आपका लो कमिटमेंट था, लेकिन ये मीटिंग के बाद आप भी हीरो की तरह जागिए और डिसाइड कीजिए कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे वीएमसीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं वीएमसीएम बन के दिखाऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ही इसका चुनाव किया था। अब आप अपने क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी क्या है, पहले ही आर्मी में गया था, देखा देखी वो कर रहा है, वेस्टिज मैं भी कर लेता हूँ। वो मीटिंग में जा रहा है, मैं भी चला जाता हूँ। वो जीएमडब्ल्यू में जा रहा है, मैं भी चला जाता हूँ। अब इसने अपने गोल लिखे कि मेरा पर्पज क्या था। पहले क्या था, इसका फोकस सही नहीं था। जो चीज सही नहीं थी वही तो सही करनी है। अब इसने अपना फोकस सही करना है। तो अब भी मैं कह रहा हूं कि जो लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, उठ जाइए। जो वीडियो ऑफ करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा, वीडियो ऑन कीजिए, अपने आप को जगाइए, अपने फोकस को सही कीजिए। और काफी लोगों ने वीडियो ऑन कर भी ली है, तो अपने फोकस को सही कीजिए। उसके बाद डिसिप्लिन योरसेल्फ नाउ। आज ही लिखिए अपनी डायरी में कि जब तक मैं वीएमसीएम नहीं बन जाता, मैं एक फौजी की तरह काम करूंगा। जब तक मैं वीएमसीएम नहीं बन जाता, मैं अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने सपने पूरे कर नहीं लेता, मैं एक फौजी की तरह काम करूंगा और वीएमसीएम बन के रहूंगा। और मैं अपने आप को आज से एक अनुशासित सिपाही बनाता हूं। मैं अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आता हूं। सुबह कोई आए ना आए, लेकिन 6:50 पे मैं रेडी रहूंगा। सुबह की मीटिंग में कल से कभी भी मिस नहीं करूंगा। कीजिए खुद से कमिटमेंट, खुद से चैलेंज लीजिए। सुबह जितने पर्सन अभी मीटिंग में हैं, इससे ज्यादा सुबह होने चाहिए खुद से, क्योंकि सपने आपके हैं तो कमिटमेंट भी आपका होगा। तो लिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अपने आप को बदलिए, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता था, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, मुझे भी बिजनेस करना नहीं आता था। अपने आप को चेंज करना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। ये वो बिजनेस है जो आम इंसान के सपने पूरे कर सकता है। हम लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी है। और कितने, जैसे आपने सुना होगा उस स्पीच में कि ये वो एकेडमी है जिसने हजारों ऑफिसर दिए हैं। मैं आपको बताऊं, वेस्टिज वो कंपनी है
जिसने हजारों लोगों के, लाखों लोगों के सपने पूरे किए। डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। आम आदमी के लिए यही वो इंडस्ट्री है जो सपने पूरे कर सकती है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना फोकस सही करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये जो हमारे हीरो थे ऋतिक रोशन, जो आर्मी ऑफिसर बनने गए थे, इतनी बेइज्जती इनको फील हुई जब ये प्रीति जिंटा से मिला और उसने इसकी बेइज्जती की। और इसके घर वालों ने भी कहा बन गया ऑफिसर, 4 दिन में ही पता लग गया, हमें तो पहले ही पता था कि तेरे बस का कुछ नहीं है। वो ताने इसको इतने बुरे लगे कि अब इसने अपना बैग उठाया और सही मायने में अभी आर्मी में ज्वाइन हुआ। पहले तो मोमेंटम में ज्वाइन हुआ था, देखा देखी ज्वाइन हुआ था। अब इसने कहा कि अब मेरे से बेहतरीन ऑफिसर कोई होगा नहीं और मैं फर्स्ट प्राइज लेके रहूंगा। अब इसने अपना फोकस सही किया, अब इसने अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आया, अपने आप को चेंज किया और अपना गोल सेट किया। अब आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी मीटिंग अटेंड करने लगा। अब ये एक भी रात का सेशन मिस नहीं कर रहा है। अब ये सुबह की मीटिंग में भी आ रहा है, अब ये GMW भी अटेंड कर रहा है, ये PFS में भी जा रहा है। अब ये बन चुका है एक बेहतरीन स्टूडेंट और इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे क्या इसको रिजल्ट मिलता है इसके बाद। आपने देखा अभी इसके घर वालों को, सबको इस पे प्राउड फील हो रहा है। ये दो, हर किसी के लाइफ में दोनों चीजें आएंगी। जैसे मूवी इंटरवल से पहले भी होती है, इंटरवल के बाद भी होती है। सबकी लाइफ में इंटरवल आएगा। सबकी लाइफ में एक ऐसा एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मैं ये बिजनेस गिव अप कर देता हूँ। एक भी इंसान इस इंडस्ट्री में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके दिमाग में ये ना आया हो कि मैं गिव अप कर देता हूँ। मेरे दिमाग में भी कम से कम 30-35 बार आया होगा
स्ट्रगल के दिनों में कि यार मैं कहाँ फंस गया। तो मैं मजाक में कहता था कि हरियाणा में ना अपने जो गिद्दड़ होता है ना, वो उसको मैं इस स्टार्टिंग में मैं कहता था कि पागल मतलब बोली गादड़ी। हरियाणा में लोकल उसमें बताता हूँ पागल गिद्दड़, उसको हरियाणा में बोली गादड़ी कहते हैं। वो बोला भाई इसके कान पकड़ लिए, अगर ये बिजनेस छोड़ दिया तो कर लिया तो ये काटेगी, छोड़ दिया तो घिसराएगी। बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतनी बेइज्जती हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी है मार्केट में कि अगर ये बिजनेस छोड़ दिया ना तो बेइज्जती बहुत होगी। तो जो सपने थे ना वो मोटिवेट करते थे कि यार क्या मुंह लेके रिश्तेदारों के आ जाएंगे। कहा था देखना एक दिन मैं लग्जरी कार में आऊंगा, और उनके जो मजाक थे ना वही आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, वही आपको वीएनसीएम बनाएगी। अब आपको क्या करना है, इसी इंसान की तरह डिसिप्लिन में आना है। और आपको क्या करना है, अब अपने गोल लिखने हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके गोल नहीं है ना, आपको ऊपर वाला भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि गोल आपके हैं, किसी और के नहीं है। लिखिए अपने गोल, और अपने टॉप 10 आपके गोल क्या है वो गोल लिखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। और आप अपने 10 गोल कम से कम टॉप 10 52 की ट्रेनिंग आप सुनेंगे, और उसमें टॉप 10 आपके गोल कौन से हैं। और आपको क्या करना है, अगले 5 साल का अपना विजन दिखिए कि मुझे वीएमसीएम बनना ही बनना है, मुझे वीएमसीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो हमारे ऋतिक रोशन जी भी अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे उस चोटी पे तिरंगा लहराना है, वो गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे वीएमसीएम बनना ही बनना है, मुझे वीएमसीएम बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आपका गोल सेट हो चुका है। वीएमसीएम वो होता है जो 10 लाख रुपए महीने के कमाता है। और अभी टीम चैंपियन में 2 नए वीएमसीएम, अभी वेस्टेज में 2 नए वीएमसीएम बने हैं, वो भी हमारी टीम से ही बने हैं। तो अभी आने वाले 10 साल में 100 से ज्यादा वीएमसीएम बनेंगे टीम चैंपियन के अंदर। लाइन लगा देनी हमने वीएमसीएम की, और आप भी वीएमसीएम बन सकते हैं। One day you will become VMCM. Yeah, today is the day 1 of your journey of become a VMCM. ये जो सेकंड लाइन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। VMCM वो आदमी बनेगा, टुडे इज द डे 1 ऑफ जर्नी टू बिकम ए VMCM। तो आप एक दिन जरूर VMCM बनोगे। आपको VMCM क्या होता है, हाईली फोकस्ड होता है। VMCM कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता है। VMCM रोज सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले मीटिंग अटेंड करेगा, अपनी टीम को मीटिंग अटेंड करवाएगा, रोज 3 प्लान दिखाएगा, महीने में 100 मीटिंग करेगा, और फिर एक दिन वो वीएमसीएम बनेगा, और फिर लोगों को अपनी कहानी सुनाएगा कि मुझे भी चैलेंज आया था। और इसके लिए जो कमिटमेंट है ना वो सबसे जरूरी है। अगर आपके कमिटमेंट नहीं है तो आप कभी भी अचीवर नहीं बन सकते। आपने अगर सोच लिया ना कि मैंने इस क्लोजिंग पे अपना टाइटल चेंज करना है तो मतलब करना है। आपने सोच लिया मैंने टीम बिल्डिंग बोनस अचीव करना है तो करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे एलओबी अचीवर बनना अगले 2 महीने में तो बनना है, क्योंकि अक्सर हर हारने वाला खिलाड़ी 100 में से 90 गज दौड़ता है। आपको पता है वेट भी किसका कम होता है, जिसका कमिटमेंट 100% होता है। नहीं तो बहुत लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे इतने एक्सपर्ट वेलनेस कोच है जो 50-50 केजी के रिजल्ट ला चुके हैं, वही लोग रिजल्ट लेके आते हैं जिनके कोचेज बड़े कमिटेड हैं और जिनके क्लाइंट बहुत कमिटेड हैं। अगर कमिटमेंट नहीं है तो किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। तो कमिटमेंट बिजनेस हो या वेट हो या अपनी हेल्थ हो, हर जगह आपका कमिटमेंट चाहिए। चाहे रात की मीटिंग हो चाहे सुबह की मीटिंग हो, जिस दिन आपका कमिटमेंट 100% हो जाएगा उस दिन आप वीएमसीएम की जर्नी का आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा। चलिए तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं वीडियो। कमिटमेंट किस लेवल का होना चाहिए। अब ये अपने घर छुट्टी आता है और जैसे ये बैग रखता है तो रेडियो में न्यूज आती है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इसकी मम्मी कहती है, इसके पापा कहते हैं अभी तो तू छुट्टी आया है, कुछ दिन तो रुकेगा। और इसके पास फोन आता है कि अपना बैग उठा और वापिस आ जा। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, अभी तो घर पहुंचा ही था। घर पहुंचते ही फोन आ गया कि वापिस आना है। इसने ना नुकरने की, अपना बैग उठाया और चल पड़ा। इसे कहते हैं कमिटमेंट।
कहाँ गायब हो गए थे तुम? आओ कर ये क्या न्यूज़ है कारगिल में? तो वही बात है। क्या न्यूज़ है? तो वहाँ पे अच्छा टीवी पे आया था कुछ। हेलो जस्ट अ मोमेंट। हेलो सर, लेफ्टिनेंट शेरगिल है सर। यस सर। सर राइट सर। मेरी छुट्टी कैंसिल। लेकिन बात क्या है? अभी तो आया है तू। इस न्यूज़ की वजह से क्या कहा उन्होंने? बस ये कि मुझे फौरन वापस चाहिए। कुछ तो और कहा होगा। तो पूरी बात क्यों नहीं बताते? कुछ बताने को है नहीं डैड, मैं क्या बताऊं? I have to go. तो ये अभी वापस चला जाता है और फिर प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जैसे हमारी क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई है, इनकी अलग लड़ाई है। आपको बस रिलेट करना है, दोनों का काम एक जैसा ही है। उनको अलग जगह जीतना है, आपको ये जिंदगी की लड़ाई लड़नी है, आपको आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी है। अब इसमें प्लानिंग बहुत जरूरी है। कौन कहाँ कितने प्लान दिखाएगा, सुबह टाइम से आएगा, कैसे काम करेगा, तो प्लानिंग। लड़ाई में एडवांटेज तो उसे है जो ऊपर बैठा, इसलिए फीचर की ईस्टर्न साइड पर फाइनल अटैक करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि दुश्मन के बंकर्स और संघर्ष इस तरफ कहाँ उसका फायर पावर क्या है, ये सब जानने के लिए हम एक अग्रेसिव पेट्रोल भेजेंगे। प्लान क्या है सर? प्रदीप, थैंक यू सर। 4 टीम, एक टीम इधर से, तुम लीड करो सर। दूसरी टीम कौशल दिस वे, तुम इस एरिया पे दबिश डालो। तीसरी टीम सतीश, तुम्हारे साथ कैप्टन रमन, तुम उधर से जाओ। और अकबर लड़ाई में। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितने जबरदस्त तरीके से अपना प्लान बनाया कि किस किस, और हर जब कोई भी जंग होती है तो इसी तरीके की प्लानिंग बनती है। अब हमें समय समय पे अपने प्लान को भी रिव्यू करना होता है कि मैंने 3 महीने का टारगेट लिया था 2 LOB करने का, मैंने इस महीने कंसिस्टेंसी करने का टारगेट लिया था, मैं कहाँ पहुंचा हूं। तो वो समय समय पे अपने प्लान को चेक करना, फिर अपने जो डेली वीकली बेसिस पे अपनी प्लान करना, उसको रिव्यू करना, और जो आपका ग्रोइंग अपलाइन और एक्टिव अपलाइन है उससे लगातार मिलना, कंसल्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप राइट राइट अब उसके बाद क्या होगा, जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में वेस्टेज अकेली कंपनी तो है नहीं, वहां के लोगों को तो विजन क्लियर है नहीं, तो मार्केट में हर तरीके के लोग मिलेंगे। आपको पहले से ही मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि भगवान ने 4 तरीके के लोग बना रखे। सुपर नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, सुपर पॉजिटिव लोग मिलेंगे, टांग खींचने वाले लोग भी मिलेंगे, मजाक उड़ाने वाले लोग भी मिलेंगे। तो आपको हर तरीके के लोग मार्केट में मिलेंगे। ये बिजनेस की सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। अब आपके परिवार हो सकते हैं, आपके अलग तरीके के चैलेंज भी आ सकते हैं, कंपटीशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम अकेले ही नहीं है, मार्केट में और लोग भी मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में इतना नहीं है। कामयाब कौन होता है, जो रुकता नहीं है। अगर आप बहुत तेज नहीं दौड़ सकते तो आपको चलना पड़ेगा। अगर आप स्पीड से नहीं चल सकते तो आपको स्लो चलना पड़ेगा। अगर आप स्लो भी नहीं चलते तो आपको रेंगना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है। जो रुक गए वहीं पे उनके गोल रुक जाएंगे।
यानी कीप मूविंग, कीप मूविंग। अभी जो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है कि हमें एक बार सोच लिया कि उसको अचीव करना है, मतलब अचीव करना है। जो टारगेट हमने रख लिए, उन टारगेट को किसी भी सिचुएशन में हमें छोड़ना नहीं है। वही आदमी कामयाब होता है जो रुकता नहीं है, जो हमेशा चलता रहता है और अपने गोल पे फोकस बना के रखता है कि जो मैंने 2026 के अपने गोल लिखे हैं, ये गोल मैंने 100% अचीव करने हैं। मैंने ये गोल छोड़ने नहीं है, किसी भी कीमत पे मैं इनको अचीव करके दिखाऊंगा। और आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा सेम रहता है और आप अपने गोल को कभी चेंज नहीं करते हो, चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं। अब एक टुकड़ी जाएगी एक लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उसमें से कुछ सैनिक घायल हो जाएंगे, कम लोग रह जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने टारगेट रखा था ना, वो छोड़ा नहीं, क्योंकि वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। ओके राष्ट्रपति जी साहब, इन जवानों के शव सामान के साथ बाहर रखो। बाबूलाल, बाबूलाल तुम यहीं रुकोगे। ये भागीरथ बुरी तरह जख्मी है, इसका ख्याल रखो। थोड़ा फर्स्ट एड और पेन किलर इसके पास छोड़ दो। अगर हम लोग जिंदा वापस नहीं आ सके तो हो सकता है हमारी रेजिमेंट को तुम्हें ढूंढने में 2 दिन देना चाहिए। ये और बढ़िया। अभी आप देखेंगे अगली जो 1 मिनट है ना, बड़ी ध्यान से देखना। मैंने शुरू में ही कहा था आपको अनस्टॉपेबल लीडर बनना है। लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। कई बार आपकी टीम भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कई बार आपके सर्कमस्टांसेस भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपकी टीम ही आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन जब जो लीडर होता है ना, वो कभी रुकता नहीं है। और यही एक लीडरशिप की पहचान होती है। असली रियल पहचान मुश्किल समय में पता चलता है और बाद में क्या होगा, वही लोग फिर आपके साथ खड़े होंगे। तो अभी ऐसा ही होगा, आप देखिए इसको बड़े ध्यान से। बहुत कुछ आपको अगले 1 मिनट में सीखने को मिल सकता है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए 12 ना सही, हम 6 आदमी जाएंगे। लेट्स गो। ठहरो करण, हमें जोश में आके कोई ऐसा काम नहीं कर लेना चाहिए जिससे उल्टा हमारे दुश्मन का फायदा हो जाए। सोच, हम आधे बचे और हम ये भी नहीं जानते कि ऊपर कितने इंट्रूडर्स हैं। तो क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर दुश्मन होशियार हो गया कि कोई इधर से भी आ सकता है, तो ये रास्ता आइंदा के लिए भी बंद हो जाएगा। देखो, अगर हम करें तो हमें किसी भी हाल में नाकाम नहीं होना चाहिए। तुम क्यों सोचते हो कि हम नाकाम होंगे? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। सुनो कर्नल दामने ने इस मिशन के लिए 12 आदमी चुने थे, अब हम सिर्फ 6 हैं। हम 6, अगर हम में से हर एक अगर 2 आदमी के बराबर बन जाए तो हम 12 हैं। ठीक है, तुम लोग यहां बैठो या वापस लौट जाओ, लेकिन मैं अकेला ही जा रहा हूं। Go alone. अब जो होगा सब होगा। Okay. जी साहब, ओके। अभी आपने देखा कि जैसे लीडर चला, सब उसके साथ चल पड़े, जो सब उसको रोक रहे थे, क्योंकि लीडर ही हमेशा डिसीजन लेता है। लीडर ही डिसीजन लेता है और जब लीडर डिसीजन लेता है, सब उसके साथ फिर चल पड़ते हो। तो इसलिए हमेशा एक्शन मोड में रहना है। अगर कुछ लोग हमारी टीम में कम प्लान दिखा रहे हैं, हमें ज्यादा दिखाने हैं, हमें अपने जैसे लोग टीम में तैयार करने हैं। हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, वो चेंज नहीं हो सकता। आपको वीएमसीएम बनना ही बनना है, आपके गोल को रोक ही नहीं सकता। तो आपको जो फेलियर है ना, उससे कभी भी घबराना नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम लाइफ में ना फेलियर से घबराते हैं। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं हुआ
जो फेल ना हुआ हो। क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट नहीं हुए? क्या विराट कोहली कभी 0 पे आउट नहीं हुए? क्या क्या कोई ऐसा इन पॉलिटिकल पार्टी जो कभी चुनाव ना हारी हो? क्या क्या किसी का भी आप एग्जांपल उठा लो, क्या नीरज चोपड़ा हर उसमें गोल्ड मेडल ही लेके आते हैं? फेलियर लाइफ का पार्ट है। हर इंसान इस धरती पे फेल होता है। क्या अमिताभ बच्चन जी की कभी मूवी फेल नहीं हुई? उनकी तो पहली बहुत सारी मूवी फेल हुई थी। क्या शाहरुख खान की मूवी फेल नहीं हुई? तो फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर से घबरा के लोग क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस में अगर आपने एक चीज लिख दी ना कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। इस बिजनेस में हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। और जब हम गिव अप नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। अब यहाँ पे ये अकेला रह गया था लास्ट में, अगर आप मूवी देखेंगे ये गिव अप नहीं कर रहा है क्योंकि टारगेट टूटी के ऊपर इनका सारे साथी मारे गए, बहुत लड़ाई हुई। आप देखिए मूवी में इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। वगैरह को पुरस्कार वगैरह मिल जाएगी। ये ऑलरेडी कैप्टन स्मिथ की कहानी है, रियल सोल्जर पहुंच गए हमारे लड़के, वहां पहुंच गए। आपकी आप सीएम बनोगे, आपसे ज्यादा वो खुश होने वाले हैं, आपकी फैमिली वाले हैं। हर आदमी इस पल को एंजॉय करने वाला है। अब इसका तो मिशन सक्सेसफुल हुआ। ये तो जो इसने टारगेट रखा था, इसका टारगेट पूरा हुआ। आपका जो लक्ष्य है, आर यू रेडी फॉर यूर लक्ष्य, यूर गोल? आपका लक्ष्य क्या है? आपका गोल क्या है? आपका गोल होना चाहिए मिशन वीएमसीएम, और उसके ऊपर ना आपकी डेट लिखी होनी चाहिए कि यस, मैं इस दिन अपने इस गोल को अचीव करने वाला हूं। मैं वीएमसीएम बन के दिखाऊंगा। मेरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। मेरी फैमिली मेरा एग्जाम्पल देगी, सोसाइटी मेरा एग्जाम्पल देगी। और जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, मेरे बच्चे, मेरी आने वाली पीढ़ी वैसी जिंदगी नहीं जिएगी। मैं हर साल उनको विदेश लेके जाऊंगा, क्योंकि जब आपके गोल बहुत पावरफुल हो जाएंगे तो चैलेंज छोटे हो जाएंगे। मैं एक बार एक ट्रेनिंग में गया था, वहां मुझे सिखाया गया था कि जैसे एक तराजू होती है ना, उसमें एक तरफ आपके ड्रीम होंगे, एक तरफ आपके चैलेंजेस होंगे। जिस पे आपको ज्यादा काम करना है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उठा के ले जाओ। मेरी लाइफ चेंज हो गई थी उस ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि मैं उससे पहले बहुत कंप्लेन करता था, मैं हमेशा कंप्लेन मोड में रहता था। तो कई बार एक छोटी लाइन भी आपकी जिंदगी बदल देती है। तो जो ट्रेनर आया हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 2006 की बात है। तो वो एक तराजू उसने बनाई बोर्ड पे, और उसने एक तरफ लिख दिया आपके सारे सपने, और एक तरफ लिख दिया आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस। और उस दिन उस ट्रेनर ने कहा था, मैं आज तक वो लाइन याद रखता हूँ, कि दोनों चीजें कभी साथ नहीं जाएंगी। आज एक चीज डिसाइड कर लो, आपको क्या चाहिए। आपको प्रॉब्लम चाहिए या आपके सपने चाहिए? अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम उठा के ले जाओ, और आज के बाद सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करना। अगर आपको सपने चाहिए तो सपने उठा के ले जाओ, प्रॉब्लम यही छोड़ के आ जाओ। और वो दिन और आज का दिन है, मुझे कोई इस बिजनेस में प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई चैलेंज ही नहीं आया, क्योंकि मैं उस दिन वहां से सपने उठा के लाया था। और इसीलिए इस 20 साल में जो सफलता मुझे मिली, वो बहुत कम लोगों को मिली, क्योंकि मुझे उसके बाद चैलेंज और प्रॉब्लम वर्ड मेरे दिमाग में ही नहीं आया। यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और टीम चैंपियन आपके साथ खड़ी है आपको सिखाने के लिए। हमारे टाइम पे ये जूम नहीं था, हमारे टाइम पे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम नहीं थे। आप रोज सुबह आप सोचो, आपको इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, और अभी आप कामयाब नहीं हुए ना, तो भगवान आपको नरक में भी जगह नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मजाक मत मानना। क्योंकि अगर आप लोगों को पूरे इंडिया में आपका जानने वाला कोई कानपुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई हैदराबाद में है, कोई श्रीनगर में है,
कोई जम्मू में है, कोई पटना में है, कहीं भी है, आप उन सबको कनेक्ट कर सकते हो जूम के साथ फ्री में। कोई पैसा नहीं ले रहे हम आपसे। आप लिस्ट बनाइए, रोज आपके कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं। इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम, हर रोज एक लीडर। कल फिर एक खतरनाक ट्रेनिंग होने वाली है। कल हमारे एक और सीनियर लीडर आपको हेल्थ ट्रेनिंग देने वाले हैं। हर रोज आपको नए नए सेशन मिल रहे हैं। हमारे सीनियर लीडर आ रहे हैं। सुबह आपकी एक्सरसाइज, आप सोचिए कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो टीम चैंपियन के जो एक्सपीरियंस लीडर हैं वो आपके साथ खड़े हैं। अभी जो ट्रेनिंग है ना, हमें ये ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। ये सुबह का सेशन और रात का सेशन ये हमें मिस नहीं करना है। आपको ये 250 घंटे का ना, ये 250 घंटे की ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है। आपने GMW मिस नहीं करनी है, आपने बॉस मिस नहीं करनी है। और फिर हम आपको इस साल देंगे NLC। और NLC तो आपको पता ही है, वो इवेंट है NLC जो आपके बिजनेस को बदल के रख देगी। और जो लोग NLC में आएंगे वो हाईली कमिटेड हो जाएंगे वेस्टिज को लेके। और इस साल हम अपनी 8वीं NLC करने वाले हैं, आप सबको पता ही है। और ये इवेंट जबरदस्त इवेंट है। और हम साल चैंपियंस के साथ, और टेंटेटिव मंथ हमारा जून का है। और इसमें 3 दिन आपके मील इंक्लूड, और आपको पता है बहुत ही नॉमिनल फीस हमने इसकी रखी हुई है 4000 रुपए। बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन होगा, वो सारे क्राइटेरिया आपको पता ही है। और अभी तो अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है। और मेरे कई सीनियर लीडर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर अभी कल कंसिस्टेंसी करनी है, अर्ली बर्ड का थोड़ा टाइम हमें दे दो। तो मैंने 25 जनवरी, क्योंकि अभी 1500 लोग तो ऑलरेडी इसको बुक करवा चुके हैं, और 25 जनवरी तक जो अर्ली बर्ड हमारा 2100 चल रहा है, इसका 25 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद एक और अर्ली बर्ड है, उसमें आपको 3100 मिलेगी, और उसके बाद ये 4000 की हो जाएगी। तो आप 25 जनवरी तक मैक्सिमम 2100 रुपए में इसको बुक करवा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगले 10 साल आपके और आपके परिवार की लाइफ को 360 डिग्री बदल सकते हैं। आप सब करोड़पति बन सकते हैं, आप सब अचीवर बन सकते हैं। अगले 10 साल आपकी 7 पीढ़ियों को बदल सकते हैं। अब आपकी 2 ही तरीके की कहानी बनेगी, या तो सफल आदमी कहानी बनेगी, या तो असफल आदमी कहानी बनेगी। या तो आप सारी जिंदगी ये कहानी सुनाओगे कि मैंने भी वेस्टिज ज्वाइन की थी, और काश मैं उस टाइम सिस्टम को फॉलो कर लेता, काश मैं कुछ एक्स्ट्रा प्लान दिखा लेता। जैसे बहुत सारे लोग जब फेल हो जाते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, क्योंकि जिसका मेडल नहीं आता ना, आपको नहीं पता, पिछले ओलंपिक में भी 250 बच्चे गए थे। आपको भी ज्यादा नीरज चोपड़ा का नाम याद होगा, क्योंकि हमें गोल्ड के अलावा भी नाम याद नहीं रहता, और किसने पार्टिसिपेट किया था इसका तो नाम याद नहीं रहता। आप सोचो 140 करोड़ में अगर कोई ओलंपिक में जाता है, छोटी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो मेडल लेके नहीं आता तो बहुत बड़ा फेलियर है। और वो सारी जिंदगी ना उसको प्राइज मिलता है, ना उसको नौकरी मिलती है, ना वो DSP बनता है, ना उसको 6 करोड़ का इनाम मिलता है, ना उसको। अभी आप देखो इसके रिसेप्शन पे, नीरज चोपड़ा के रिसेप्शन पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे, हर पार्टी के लोग गए हुए थे, बहुत सारे लोग आए। अगर यही इसका मेडल नहीं आता तो कोई नहीं आता। ये दुनिया अचीवर को सैल्यूट करती है। और अगले 10 साल में जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो 10 लाख करोड़ की होने वाली है। आप सब अचीवर बनोगे। आपने बनना है एक वेलनेस कोच, एक बेहतरीन वेलनेस कोच आपने बनना है। और यही वेलनेस कोच आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदलेगा। आपने अपनी टीम में वेलनेस कोच बनाने हैं, और ये मीटिंगें मिस नहीं करनी है। देखो, हमें इस बिजनेस में ना वेयर हाउस खोलने, ना R&D सेंटर बनाना, ना प्रोडक्ट तैयार करने। हमारा काम क्या है? हमारा काम है मीटिंग अटेंड करना, हमारा काम है लोगों से मिलना। हमने इस बिजनेस में कोई पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं। और टीम चैंपियन आपको सिखाने के लिए तैयार है। हमारे जितने सीनियर लीडर हैं सब आपको सिखाने को तैयार है। इतनी ताकत वो लगाते हैं कि आप इस बिजनेस में सीखे। तो आपको भी अपनी ताकत लगानी है, आपको भी अपना माइंडसेट चेंज करना है, और रोज सुबह अपने मैक्सिमम लोगों को मीटिंग अटेंड करवानी है, क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ। सुबह की मीटिंग से आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, रात की मीटिंग से आपको वेल्थ मिलेगी। तो हेल्थ भी आपके पास है, वेल्थ भी आपके पास है, दोनों मीटिंगे। और फिर जब भी फिजिकल मीटिंग हो, मिस नहीं करनी है। और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सुनिए। मैं हेल्थ से रिलेटेड लोगों की वीडियो सुनता हूँ। अभी मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, किसी डॉक्टर का, तो मुझे पता चला कि मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है।
जो मिनरल है मैग्नीशियम, हमारा सीएमडी कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों की पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, मैंने नॉन मेडिकल पढ़ी है, मेडिकल नहीं पढ़ रखी, तो हमें एक्सपीरियंस लोगों को सुनना पड़ता है। हम फालतू की रील नहीं देखता। मैं जब भी फ्री होता हूं तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें सुनता हूं, सीखता हूं। प्रोटीन, अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि प्रोटीन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले भी मुझे पता था, लेकिन जब वो पॉडकास्ट मैंने सुना तो पता चला कि 100 ग्राम प्रोटीन एक आदमी को खाना चाहिए। 100 ग्राम, उसने कहा 100 ग्राम प्रोटीन खा लो, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हम सबको कहते हैं प्रोटीन लो प्रोटीन लो, और 30-40 ग्राम हम बाहर से ले पाएंगे, तो शेक कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब, और हमेशा मैं आपको यही कहूंगा कि जो वेलनेस है ना, वो इलनेस से बहुत सस्ता है। जब भी आप किसी से मिले तो ये लाइन जरूर कहे कि जो वेलनेस है ना, वो इलनेस से बहुत सस्ता है। अगर एक बार बीमारी आ गई ना, तो शरीर को तो खाई जाएगी, पैसे को भी खा जाएगी। तो हम कितने नेक काम में हैं कि हम लोगों की कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो आज बहुत मजा आया आपसे मीटिंग करके। वैसे मुझे कल सेशन करना था, मेरा दिन जो था वो 14 तारीख थी, मैंने एक दिन पहले किया। कल कंसिस्टेंसी का दिन है, पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। कल 6 बजे उठिए, जो नहीं उठ सकते वो भी उठिए। सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, सीएमडी डालिए, फिर वैसलिन टी बनाइए, फिर उसके बाद मीटिंग अटेंड कीजिए। अब तो ये मैंने लिमिट भी खत्म कर दी, सुबह भी 1000 लोग आ सकते हैं। टारगेट लीजिए कि मैं अपना नंबर इंक्रीज करूंगा, क्योंकि आप 1000 कर देंगे, मैं इसको 3000 कर दूंगा। कोई लिमिट ही नहीं है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए सीखने की, कामयाब होने की। सपोर्ट की कोई कमी आपको नहीं मिलने वाली। तो आप, ये साल आपकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, ऐसा साल आपका बनना चाहिए। और सारी नेगेटिव चीजें माइंड से निकाल दीजिए, और अपने सपनों को उस तराजू में से ना, प्रॉब्लम तराजू में छोड़ के चले जाइए, सपने उठा के ले जाइए। यही काम मैंने किया था, फिर प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। और टीम चैंपियन हमेशा आपके साथ है, मेरे सारे लीडर आपके साथ हैं, और रोज रात को ऐसे मीटिंग का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू। फूलों में सजड़